अस्सलाम वालेकुम। हो सकता है जो ज़ख़म तुम्हारी रूह को तार तार कर चुके हैं, उसके बाद अब उनके भरने का वक्त करीब आ गया हो सकता है जिस आजमाइश से तुम गुज़र रहे थे तवील अरसे से, अब इस आजमाइश पे सब्र करने का फल मिलने वाला हो सकता है जिन दुआओं की कबूलियत के तुम मुंतज़िर हो वो दुआएं जल्द ही कबूल होने वाली हो। गम तो अल्लाह पाक तक पहुंचने का ज़रिया है। अगर वो तुम्हें आजमाइश के लिए चुन लेता है तो जान लो उसने तुम्हें अपनी मोहब्बत के काबिल समझ लिया है। उसकी मोहब्बत के काबिल बन जाने से बेहतर कुछ भी नहीं है। हो सकता है जिस वक्त तुम मायूस हो जाते हो, दुआ करना छोड़ देते हो, वही वक्त शुक्र का हो, उसी वक्त दुआ कबूल होनी हो सकता है जब मायूसी ने तुम्हें हर तरफ से घेर लिया उसी वक्त अल्लाह पाक तुम्हारा सब्र आजमा रहा हो सकता है जो दरवाज़ा बंद कर दिया गया है तुम्हारे लिए, उस दरवाज़े को बंद करने के पीछे भी भलाई हो तुम्हारी। तुम्हारा काम है तवक्कल करना, अल्लाह पे यकीन करना। वो तुम्हें बदतर से बचा के बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। और फिर तुम अपनी तरफ आने वाली तकलीफ़ों को अपने गुनाहों की सज़ा मत समझना। अल्लाह बहुत मेहरबान है, वो बदले नहीं लिया करता। जब बंदा तहज्जुद में आंसू बहाता है अल्लाह उसकी दुआओं पर कून फरमाता है। जब बंदा नींद से उठकर सजदे में गिर जाता है अल्लाह उसके नसीब में खुशियाँ लिख देता है। जब बंदा अपने तमाम गम अल्लाह पाक को सुनाता है वो उसके मुकद्दर में लिखे गम मिटा देता है। जब बंदे का सब्र टूटने लगता है अल्लाह उसके सब्र को बढ़ा देता है। तहज्जुद पे मांगी गई दुआएं जब अर्श तक पहुंचती है अल्लाह उन दुआओं को बहुत जल्द कबूलियत तक पहुंचा देता है। और जब अल्लाह पाक तुम्हारे काम आसान करने का इरादा कर लेता है तो उस चीज़ को वसीला बनाता है जो अब तक रुकावट थी। अल्लाह पाक तुमसे सब कुछ लेकर कहता है बता कौन है तेरा मेरे सिवा। अल्लाह पाक तुम्हें सबकी हकीकत दिखाकर कहता है बता कौन है तेरा मेरे सिवा। अल्लाह पाक तुमसे सुकून छीन कर कहता है कौन है जो तुम्हें सुकून दे सकता है मेरे सिवा। अल्लाह पाक तुम्हें सब्र की सीढ़ी तक लाके कहता है बता कौन तुझे संभाल सकता है मेरे सिवा। अल्लाह पाक तुम्हें हर आजमाइश से गुजार कर कहता है बता कौन है तेरा मेरे सिवा। बिखरे हुए वजूद अल्लाह की याद में सुकून पाते हैं।